जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विवाह विलंब के ऊपर। जातक जातिकाओं का अनेक प्रयास करने पर भी उम्र निकल जाती है लेकिन विवाह के योग नहीं बन पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है? ऐसे कौन से योग बन जाते हैं जिसके कारण बार बार विलंब उत्पन्न होता है? तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। विवाह विलंब एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसका जीवन दुर्भर हो जाता है। बार बार प्रयास करने पर भी उसके विवाह के योग नहीं बन पाते। मानसिक तनाव से जातक जातिका या उसका पूरा परिवार, माता पिता सभी चिंतित रहते हैं। कई बार परिवार में तनाव की स्थिति बन जाती है इस कारण। तो अगर हम आज बात करते हैं विवाह विलंब के ऊपर कि आखिर क्या कारण है विवाह में बार बार विलंब उत्पन्न होने के। दोस्तों, विलंब का लिए सबसे प्रमुख कारण होता है शनिदेव और मंगल। अगर कुंडली में मंगल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दो लग्न में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इन भावों में अगर मंगल बैठा हुआ है तो बार बार विवाह के योग उत्पन्न नहीं होने देता है, उसमें विलंब करवाता है। इस योग पर अगर शनि का प्रभाव बन जाता है तो उसमें जबरदस्त वो विलंब करवाता है, बार बार वो अवरोध उत्पन्न करवाता है और यहाँ तक कि कई बार सगे होकर भी टूट जाना बार बार, ये शनि के कारण और मंगल के कारण होता है। तो अगर द्वितीय भाव पर शनि का प्रभाव आ जाता है या द्वितीय के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, द्वितीय का मतलब हो गया अगर यहाँ पर मीन राशि है तो यहाँ पर मंगल द्वितीय हो जाता है, या फिर अगर यहाँ पर मेष राशि है तो ये वृषभ राशि शुक्र द्वितीय हो जाता है। तो अगर द्वितीय के ऊपर शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो भी वो बार बार विलंब विवाह में उत्पन्न कराता है। दूसरा कारक, अगर लग्नेश, यहाँ पर लग्न पर शनि बैठा हुआ है, यहाँ शनि बैठा हुआ है, यहाँ शनि बैठकर भी वो तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है, या फिर शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो दसवीं दृष्टि से वो लग्न को देखेगा। तो अगर शनि लग्न या लग्नेश को देखता है तो भी वो विवाह में विलंब उत्पन्न करता है। इसके साथ अगर चंद्रमा को शनि देखेगा, चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाता है तो ये विष योग का निर्माण करता है, विष योग बनता है इससे। अगर ये दोनों साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ है या फिर लग्न में शनि बैठा है और चंद्रमा अगर यहाँ है, शनि के साथ समसप्तक है या दृष्टि संबंध है, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो इस तरह के अगर योग बनते हैं, चंद्रमा को अगर शनि कहीं भी देखता है तो भी वो विलंब करवाता है विवाह में। वो बार बार ऐसे लोगों का विलंब होता है। 28 साल अनुमान निकाल देता है शनिदेव, और 28 साल के बाद ही 28 साल या 32 साल या 30 साल इतना तक विलंब शनिदेव करा देता है अगर चंद्रमा या लग्न पर शनि की दृष्टि है। फिर हम बात करें शुक्र की, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक ग्रह माना गया है। अगर शुक्र शनि का संबंध है किसी भी भाव में कहीं पर भी है, या शुक्र को शनि देख रहा है, तो भी वो बार बार विलंब करवाता है, बार बार अवरोध उत्पन्न कराता है। तो शनि पर शुक्र की या शुक्र पर शनि की दृष्टि अगर है तो ये भी है योग बार बार शादी में विलंब करवाएगा, सगाई होने में विलंब करवाता है। फिर एक योग और बता देता हूं मैं आपको। अगर सप्तमेश कोई भी हो सकता है, बुध हो, चंद्र हो, मंगल हो, कोई भी हो, अगर सप्तम भाव या सप्तमेश पर भी शनि का प्रभाव है तो भी वो बार बार विलंब करवाता है। बार बार विवाह या सगे होके टूट जाना, बार बार योग बनते हैं, कुंडली मिलान भी करवाते हैं, लेकिन सामने वाले पक्ष का जवाब बार बार नहीं आना, अवरोध उत्पन्न करवाता है और मानसिक तनाव देता है। तो शनिदेव क्योंकि एक वैराग्य ग्रह है और शनि का जब भी चंद्रमा, सूर्य,
सप्तमेश लग्नेश के साथ संबंध बनता है तो उसके अंदर जातक में भी एक विकर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव इतना आकर्षक नहीं रहता है, इस कारण उसकी सगाई नहीं हो पाती है। या फिर जातक या जातिका है वो उनमें भी एक विवाह की इच्छा या अनिच्छा सी मन में बार बार रहती है कि विवाह नहीं करना है या विलंब से करना है, उनको शीघ्रता नहीं रहती है, तो वो कारण भी कई बार उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं बन पाती कि शीघ्र विवाह करे। तो ये योग शनिदेव इसीलिए बार बार उसमें विलंब उत्पन्न करते हैं। तो ये जो योग है, उसके अलावा और भी कुछ योग बता देता हूं। अगर शुक्र यहां पर बैठ जाता है तो ये भावेश है, इस भाव का कारक ग्रह है, और इसके साथ अगर मंगल बैठ जाता है, शुक्र मंगल की कहीं पर भी युति होती है तो ये योग भी विवाह में विलंब उत्पन्न करवाता है। बार बार विलंब शनि शुक्र और मंगल के कारण उत्पन्न होते हैं। शुक्र मंगल की युति किसी भी भाव में अगर कहीं भी बैठ जाती है तो वो योग विवाह विलंब जरूर करवाता है, और कई बार ऐसे लोगों का विवाह नहीं हो पाता है। इस योग पर अगर शनि का प्रभाव भी मिल जाता है, शनि की दृष्टि भी मिल जाती है, या फिर ये योग मकर या कुंभ राशि में हो जाता है, या फिर सप्तमेश या शुक्र में मंगल में से कोई भी ग्रह अगर राहु के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में चला जाता है तो भी यह विवाह विलंब जरूर करवाएगा। एक और योग मैं बताता हूं। अगर यहां पर राहु बैठ जाता है तो राहु के बैठने पर यह प्रतिज्ञावादी पापी ग्रह है, और सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ जब भी राहु बैठ जाता है तो भी ये विलंब करवाता है। कई बार ये सगाई होकर टूट जाना, एक विवाह विच्छेद हो जाना, इस तरह के योग सप्तम भाव में राहु होने पर बनता है। तो राहु भी इस योग में अवरोध उत्पन्न करता है। राहु के साथ साथ एक और ग्रह सूर्य हालांकि शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन इन संबंधों क्योंकि सूर्य को भी प्रतिज्ञावादी ग्रह माना गया है, और ये भी कई बार सगाई होकर टूट जाने का योग बनाता है। 2 सगाई या 3 सगाई ये तोड़ देता है। तो सूर्य का भी अगर सप्तमेश के साथ बैठ जाना, शुक्र के साथ बैठ जाना, और या सप्तम भाव में बैठ जाना, लग्न में बैठने पर भी सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखता है, तो भी वो विवाह में विलंब या अवरोध उत्पन्न बार बार करता है। सगाई नहीं होना पाना या सगाई नहीं आना, किसी का प्रस्ताव भी नहीं आना, ये भी सूर्य के कारण बार बार होता है। तो ये सारे योग प्रतिज्ञावादी ग्रह का जब भी सप्तम भाव से प्रभाव पड़ता है, या चंद्र मंगल से प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा या सूर्य से प्रभाव पड़ता है, लग्न से प्रभाव पड़ता है, तो बार बार वो रिश्तों को तोड़ता है, उसमें विलंब करवाता है, रिश्ता बनने नहीं देता है। तो ये योग होता है विवाह में विलंब के लिए। तो दोस्तों, आज हमने इस संबंध में बात की। हम अगले वीडियो में विवाह विच्छेद के क्या कारण रहते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमने विवाह में विलंब की बात की। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। एक नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।